प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप वीरेंद्र चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्ते, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी वीरेंद्र चौहान जी, काफी इंतजार करना पड़ेगा हरियाणा के संदर्भ में, तो वोटिंग को लेकर छठे चरण में मतदान होगा हरियाणा में, उसमें बाई इलेक्शन भी शामिल है 25 मई, काफी समय वेट करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित तौर पर ये बात तो सच है कि हरियाणा का चुनाव वो अगर थोड़े से अर्ली होता, पहले दूसरे चरण में होता तो और ज्यादा आनंद आता। अब चुनाव की तारीख क्योंकि वो सेकेंड लास्ट राउंड में है, तो हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के मतदाताओं को इंतजार भी करना पड़ेगा और हम लोगों को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वीरेंद्र चौहान जी, या एक तरह से कहा जाए इंतजार ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा और चुनाव प्रचार करने के लिए समय भी ज्यादा? दोनों। देखिए, स्वाभाविक रूप से जितना लंबा शेड्यूल हो जाता है, प्रत्याशी, राजनीतिक दल सबको अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है और मतदाता के लिए भी कौतूहल का विषय होता है, इंतजार करना ही पड़ता है। लेकिन ये इंतजार थोड़ा सा लंबा भले ही हो, आनंददायक होगा। हम लोग हरियाणा की जनता के बीच और अधिक ताकत के साथ, उधर और अधिक ऊर्जा के साथ 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने के लिए अपनी बात और विस्तार से कहने के लिए जा पाएंगे इस अवधि में। 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है वीरेंद्र जी, 4 सीटों पर बाकी है। अब क्या माना जाए, चूंकि हालांकि आप कह रहे हैं कि मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, समय भी ज्यादा मिला है, तो 4 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर भी लगेगा कि समय अब ज्यादा लग सकता है? देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को लेकर जो संगठनात्मक चर्चा विमर्श करना होता है, वो लगभग मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी कहती है, वो पूरा कर लिया है। अब तो एक औपचारिक घोषणा होनी है। अब औपचारिक घोषणा पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से जो हमें समय अनुकूल लगेगा उस समय करेंगे, हम इंतजार कर सकते हैं। ये भी एक फैक्टर कई बार होता है कि सामने वाला किनको उतारता है मैदान में, उस पर भी थोड़ा बहुत कभी कभार विचार किया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा इस मुकाम पर तो कि बहुत हड़बड़ी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आज अभी तत्काल शेष प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी की जाए। केंद्रीय नेतृत्व अपनी रणनीति के हिसाब से उचित समय पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा। हमारा प्रत्याशी पहले से घोषित है। मनोहर जी ने कई दिन पहले एक बात कही थी कि हरियाणा में जो है प्रत्याशी होगा कमल का फूल, कमल का चुनाव चिन्ह, और जिस भी कार्यकर्ता, जिस भी नेता को पार्टी संगठन कमल का फूल और कमल का निशान थमाकर भेज देंगे, पार्टी नेतृत्व की ओर से जो आएगा उसको हरियाणा की जनता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, हरियाणा के मतदाता। चौहान साहब, किसी प्रकार की चुनौती क्या प्रदेश में देखते हैं आप? पिछले 2 चुनावों में 10-0 जिस तरह का रहा, एक चुनाव में 10-0, 10-1, 2024 को लेकर कितना आश्वस्त है कि आप 10 की 10 सीटें जीतेंगे? देखिए, हम लगातार आगे बढ़ने वाला राजनीतिक दल है। हमने अपने काम के दम पर जनता का दिल जीता है जी। हम वो राजनीतिक दल हैं जिसको विरोधियों ने जितना ज्यादा कोसा, जितना हमारे बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की, भ्रम फैलाने की कोशिश की, उतना अधिक विश्वास लोगों का हमारे ऊपर बना है, क्योंकि हम गुमराह करने वाली बात नहीं करते। हम सीधी सपाट बात करते हैं, जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हम वो राजनीतिक दल हैं जिसमें अयोध्या में भगवान श्री राम लला के जन्म स्थान पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनकी वापसी का जो 500 साल पुराना संघर्ष था, उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए उस स्थान पर भगवान श्री राम लला को विराजित करने का कार्य जिद के साथ, जुनून के साथ पूरा किया है। ये आप कह रहे हैं कि वीरेंद्र चौहान साहब की जो कहा है उसको पूरा किया है और इसी आधार पर 10 की 10 सीटें मिलेंगी, आपका कहने का तात्पर्य यही? रविंद्र ढुल जी भी जुड़ गए कांग्रेस। व्यवस्था परिवर्तन, ठीक है, आपकी बातों का जवाब रविंद्र ढुल जी भी देंगे। रविंद्र ढुल जी, आपका भी स्वागत है इस खास बातचीत में। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। वीरेंद्र चौहान साहब कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, छठे चरण में चुनाव होगा 25 मई को, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 6 उम्मीदवारों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। रविंद्र ढुल जी, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसी भी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है,
कितना इस समय और लगेगा अब? देखिए, कांग्रेस के जो है प्रत्याशियों का ऐलान परसों शाम तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। ज्यादा से ज्यादा परसों शाम, नहीं तो 19 तारीख की सुबह प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। हमारे पैनल गए हुए हैं सेंट्रल कमेटी के पास में, वो इसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्क्रूटनी करके बहुत जल्दी किया जाएगा ऐलान। रविंद्र ढुल जी खुल पाया कांग्रेस पार्टी का, इस बार आप कितना आश्वस्त हैं? हालांकि इस बार आप इंडिया अलायंस के तहत प्रदेश में उतरे हुए हैं, एक सीट आपने आम आदमी पार्टी को दी है। इस बार को लेकर कितना आशावान हैं आप, कांग्रेस पार्टी? देखिए, पूरी तरह से आशावान तरीके से चल रही है कांग्रेस पार्टी। हमारे कैंडिडेट्स भी तैयार हैं और एक नहीं, हर सीट के ऊपर 4 से 5 कैंडिडेट्स का पैनल गया हुआ है ऊपर। तो नेचुरल सी बात है कि जो है अब की बार कांग्रेस की तैयारियां बहुत ज्यादा पुख्ता है। बिल्कुल सच्चाई है कि पिछली बार हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन जितना पिछली बार पीछे थे उतना ही अब की बार आगे होंगे। तो किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होगी, ये हम वादा करते हैं आपसे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब कह रहे हैं कि जो नतीजे 2019 में थे वही नतीजे एक बार फिर दिखेंगे। उसका कारण यह है कि जो कहा है वो करके दिखाया है। सीए को लेकर कहते हैं, राम मंदिर को लेकर कहते हैं, ट्रिपल तलाक का मुद्दा वो उठाते हैं, 370 हटाने के लेकर भी जिक्र करते हैं। कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन किया है और जनता ने देखा है इस बात को। 370 पिछले चुनाव का मुद्दा था जिसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ने का काम किया। 3 तलाक भी जो है पिछले चुनाव का मुद्दा था जिसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ने का काम किया। पिछली बार तो इन्होंने पुलवामा के हादसे को भी मुद्दा बना दिया था। अब की बार मुद्दे जो है वो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जिनकी अनियमितताएं जो चल रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे अब के बारे में जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ेगा। पुराने मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ पाएगी भाजपा, बिल्कुल भी। जी, जितने कम सीटें पहले मिली थी उससे बिल्कुल उसके तुलनात्मक रूप में ऑपोजिट रिजल्ट इस बार आएगा। वीरेंद्र चौहान साहब, रविंद्र ढुल जी के अनुसार कांग्रेस का एक आखिरी टिप्पणी आपकी। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने 2014 से लेकर 24 के बीच में अपनी राजनीति का ढंग सुधारा हो तो इनके परिणाम सुधरेंगे जी। इनके नेताओं की विश्वसनीयता बढ़ी हो तो इनके परिणाम सुधरेंगे। इनका तो पतन ही पतन हुआ है जी। ये हताशा में उस आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं आज, जो आम आदमी पार्टी हरियाणा के SYL के पानी के अधिकार के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी हुई है। ठीक है। ये हताशा में उस आम आदमी पार्टी की गाड़ी में चढ़ गए जिस आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में इनको सीट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, एक जी कांग्रेस समय सर इतनी इजाजत दे रहा है, माफ कीजिएगा वीरेंद्र चौहान जी और रविंद्र ढुल जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी बातचीत के लिए।